हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरुण सर आप सभी का यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इस चैनल पर सभी क्लास मिलेंगी और उन क्लासेस में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। आज मैं इस क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन हाई स्कूल के लिए मैथ का एक चैप्टर आपको करवाने वाला हूं, जिसमें आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में हमेशा आते हैं। आइए बात करते हैं इस एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में और पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम रहेगा बहुपद और इस बहुपद के जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आते हैं उन सभी ऑप्शनल क्वेश्चंस को मैं एक ही क्लास में खत्म कराऊंगा। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या रहेगा? चैप्टर का नाम रहेगा बहुपद। क्या नाम रहेगा चैप्टर का? बहुपद नाम रहेगा। आइए क्वेश्चंस देखते हैं बहुपद चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में क्या संबंध होता है? एवं शेषफल में क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका, भाज्य बराबर होता है शेषफल गुणा भागफल प्लस भाजक। दूसरा ऑप्शन है आपका, भाजक बराबर होता है शेषफल गुणा भागफल प्लस शेषफल। तीसरा ऑप्शन है आपका, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चौथा ऑप्शन है आपका, भाज्य बराबर होता है भाजक प्लस भागफल गुणा शेषफल। चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन से आपको यह बताना है कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है। जैसा कि आप जानते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। कहने का अर्थ है प्रश्न का कि एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 1 होगी, दूसरा ऑप्शन है 2 होगी, तीसरा ऑप्शन है 3 होगी, चौथा ऑप्शन है 4 होगी। जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसमें शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो इस द्विघात बहुपद में जो घात होती है वो 2 होती है, तो शून्यकों की संख्या भी 2 हो जाएगी। तो जो 2 आंसर है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 2 शून्यकों की संख्या होगी। कितनी शून्यकों की संख्या होगी? 2 होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। कहने का अर्थ यह है कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था वैसे ही यह क्वेश्चन करना है। ऑप्शन नंबर ए है 4 होगी, ऑप्शन नंबर बी है 3 होगी, ऑप्शन नंबर सी है 2 होगी, ऑप्शन नंबर डी है 1 होगी। तो जो त्रिघात बहुपद होता है उसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो 3 होगी, क्योंकि उसमें जो घात है वो 3 होती है, इसीलिए शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 5/2 होगा शून्यकों का योगफल, ऑप्शन नंबर बी है -5/3 होगा, ऑप्शन नंबर सी है -5 होगा, ऑप्शन नंबर डी है 6 होगा। जब भी किसी प्रश्न में आपको शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको शून्यकों के योगफल वाला फॉर्मूला लगा देना है। शून्यकों के योगफल का क्या फॉर्मूला होता है? शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या फॉर्मूला होता है? बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मान रख दीजिए x का गुणांक 5 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर के सामने जो लिखा है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और एक्स स्क्वायर के सामने लिखा हुआ है 3। तो शून्यकों का योगफल इस सवाल में आया -5/3। तो जो ऑप्शन -5/3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशंस में योगफल और गुणनफल से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिससे आप शून्यकों का योगफल निकाल पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्विघात बहुपद px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। इस प्रश्न में शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है और इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए -1 होगा शून्यकों का गुणनफल, ऑप्शन बी है -1/4 होगा, ऑप्शन सी है 1/4 होगा और ऑप्शन डी है 1 होगा। और इस प्रश्न में शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या फॉर्मूला होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद का अर्थ होता है जिसके साथ कोई भी लेटर नहीं हो, जिसके साथ एक्स नहीं हो। तो अचर पद इसमें -1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 4। तो इसका शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा -1/4। तो जो ऑप्शन -1/4 है वो इस सवाल का सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर -3 -7x के शून्यक होंगे। इस प्रश्न में शून्यक निकालने। पहला इसमें ऑप्शन है -1/2 और -3/3 होंगे। दूसरा ऑप्शन है 3/2 और -1/3 होंगे। तीसरा ऑप्शन है -3/2, 1 होंगे और चौथा ऑप्शन है 9,2 होंगे। एक द्विघात बहुपद दिया है और हमें उसके शून्यक निकालने हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हमें उस बहुपद के फैक्टर करने होते हैं और फैक्टर करने के बाद में हमें उस द्विघात बहुपद के x के मान निकालने होते हैं जो कि शून्यक होते हैं। तो आइए इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए पहले बहुपद को लिख लीजिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। फैक्टर 3 6 18 होगा और 18 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 9 - 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके? 9 - 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ ही एक्स का भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद 6x स्क्वायर और माइनस के 9x से कॉमन ले लीजिए। इन दोनों से 3x कॉमन आएगा। ब्रैकेट के अंदर 2x - 3 बचेगा। अगले दोनों से +2 + 1 कॉमन आएगा और ब्रैकेट के अंदर 2x - 3 बचेगा। एक बार फिर से 2x - 3 2x - 3 इस ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए और जो बाहर संख्याएं लिखी हुई हैं उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए। शून्यक निकालने के लिए इन दोनों ब्रैकेट्स के बराबर में 0 ले लेते हैं और अलग अलग x के मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने के लिए पहले मैंने 2x - 3 बराबर 0 लिया है। 3 को RHS में भेज देंगे तो x का मान आ जाएगा 3/2। इसी प्रकार से
दूसरे ब्रैकेट को भी 0 के बराबर में ले लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। x का मान आएगा -1/3। तो जो x का मान आया है वही इस बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो शून्यक पहला आ जाएगा 3/2 और दूसरा शून्यक हो जाएगा -1/3। तो ये जो शून्यक है किससे मैच हो रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहे हैं। किससे मैच हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी से, 3/2 और -1/3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, यदि बहुपद x² -3x + 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान होगा। जब किसी क्वेश्चन में बहुपद दिया हो और उसमें एक शून्यक दिया हो और कोई मान आपसे पूछा गया हो तो उस शून्यक को x की जगह पर रख दीजिए, जिससे आप जिसका मान पूछा गया है उसका मान आप निकाल पाए। तो 2x की जगह पर इस बहुपद में हम रख देंगे और बहुपद में रखने पर इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो शून्यक का मान रख देंगे, पुट x = 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 5a और बराबर में इसके में क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, क्योंकि शून्यक है तो शून्यक से पूरा बहुपद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस का 5a बराबर 0। 4 में से 6 को घटा लीजिए, माइनस का 2 बचेगा, प्लस 5a बराबर 0। 2 को RHS में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और a का मान निकालेंगे तो 2 में 5 का भाग दे देंगे। तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 2/5। तो ये जो आंसर है किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2/5। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 2/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस ब्रैकेट में a + 1 ब्रैकेट क्लोज x + b के शून्यक 2 और -3 है तो इस बहुपद से हमें a और b के मान निकालने हैं। तो पहला ऑप्शन है a = 7 b = -1। दूसरा ऑप्शन है a = 5 b = -1। तीसरा ऑप्शन है a = 2 b = -6। चौथा ऑप्शन है a = 0 और b = -6। जब किसी बहुपद में दो शून्यक दिए हों और उससे हमें अचर पदों के मान निकालने हों तो अचर पदों के मान निकालने के लिए उन शून्यकों के मान बहुपद में रख देंगे। सबसे पहले 2 रखेंगे बहुपद में, पुट x = 2। 2 रखने पर इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट में a + 1 × 2, जिस जगह x लिखा हुआ है वहां 2 लिख लेंगे और बराबर में 0 ले लेंगे, क्योंकि शून्यक किसी बहुपद के दिए होते हैं तो वो बहुपद पूरा शून्य हो जाता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 2a + 2 हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा बराबर 0। a वाली संख्या को पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद में b। 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, बराबर में 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे मान को इसमें रखेंगे, पुट x = -3। अब x की जगह पे -3 रखेंगे, क्योंकि -3 भी इस बहुपद का एक शून्यक है और जिस जगह x लिखा हुआ है उस जगह -3 लिख देंगे। इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस के 3a -3 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 प्लस b बराबर 0। -3a प्लस b, 9 में से 3 को घटा लेंगे, प्लस का 6 बचेगा, बराबर में 0। ये इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे, तो इसके नीचे आप लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट है आपका 2a प्लस b प्लस 6 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है और इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। सबट्रैक्ट करने पर जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस वाले साइन माइनस के हो जाएंगे। माइनस के 3a और माइनस के 2a दोनों माइनस के हैं, 5a हो जाएगा।
बी से बी कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस की संख्या आपस में कट जाती है, बराबर में 0 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान निकालेंगे तो 0 आएगा क्योंकि -5 0 में चला जाएगा, तो ए का मान 0 आएगा। ए के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे या सेकंड में भी रख के मान निकाल सकते हैं बी का। ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट ये है आपका, जिसमें आपको ए का मान रखना है। ए वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, प्लस बी प्लस 6 बराबर 0, और 6 को हम RHS में ट्रांसफर करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो ए का मान आएगा 0 और बी का मान आएगा -6। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ए बराबर 0 और बी बराबर -6। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ए का मान 0 है और बी का मान -6 है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, ये प्रश्न में पूछा गया है। शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए है इसका, x² प्लस x प्लस 12 है। दूसरा ऑप्शन है x² प्लस x माइनस 12 है। तीसरा ऑप्शन है x² माइनस x माइनस 12 है। और चौथा ऑप्शन है आपका 2x² प्लस 2x माइनस 24 है। इस प्रश्न को भी देखते हैं। इस प्रश्न में दो शून्यक दिए हैं और बहुपद निकालना है। जब भी किसी प्रश्न में शून्यक दिए हैं और बहुपद निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, उसके लिए फॉर्मूला लगाना होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला लगाना होता है आपको। इस फॉर्मूले से आप बहुपद निकाल सकते हैं। मान रख दीजिए अब इसमें शून्यकों का योगफल, पहला शून्यक -3 है प्लस दूसरा शून्यक 4 है, x प्लस शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक -3 है और दूसरा शून्यक 4 है। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये x² माइनस 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा x, और 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। तो बहुपद हो जाएगा आपका x² माइनस के x माइनस के 12। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, x² माइनस के x माइनस के 12। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यक 2 और 5 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या है। जब भी किसी प्रश्न में आपको शून्यकों की शून्यक दिए और बहुपदों की संख्या पूछी हो तो शून्यकों से हम अनेक बहुपद बना सकते हैं। कितने बहुपद बना सकते हैं, अनेक, अनंत बहुपद बना सकते हैं जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में ऑप्शन दिए हैं कि दो शून्यकों से हम कितने बहुपद बना सकते हैं, कितने बहुपदों की संख्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 3 से अधिक होगी। मैंने अभी आपको बताया है अनेक बहुपद बना सकते हैं। दो शून्यकों से कितने बहुपद बना सकते हैं, अनेक बहुपद बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 से अधिक। आज की इस क्लास में हमने बहुपदों के जितने भी ऑप्शन बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं उन सभी को कवर किया है, और इस क्लास के माध्यम से बहुपद वाले चैप्टर के जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जो कि हर तरीके से जो आते हैं, वो सभी मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। आप भी इस क्लास से इन सभी प्रश्नों की एक बार प्रैक्टिस कर लें। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें सिर्फ संख्याएं बदली जाएंगी, बाकी क्वेश्चंस यही रहेंगे, सेम इट इज, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। बाकी सभी क्लासेस भी आने वाले दिनों में बहुत जल्दी अपलोड होंगी। थैंक यू।